मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण और इसकी प्रश्नावली 4.2 के उदाहरण। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास उदाहरण नंबर 3 है। गुणनखंड विधि द्वारा 2x⁻² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण कौन सा? 2x⁻² - 5x + 3 = 0, इसके क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। तो आपको याद होगा हमने प्रश्नावली 2.2 को किया था और वहाँ पे हमने द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले थे। तो जैसे हमने द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले थे, ठीक उसी प्रकार से हम द्विघात समीकरण के मूल निकालेंगे। तो उसमें हमने क्या किया था? हम क्या करते थे? ऐसे पहले तो देखो हमारे पास जो x² का गुणांक है वो 2 है और x का गुणांक क्या है? -5। अचर पद क्या है? 3। यानी कि x² का गुणांक 2, x का गुणांक -5, अचर पद 3। हमें ऐसे दो नंबर निकालने होते हैं या ढूंढने होते हैं जिनको जोड़ने पर तो आए -5 और गुणा करने पर क्या आए? 2 तिया 6। मतलब जोड़ने पर -5 आए और गुणा करने पर 2 तिया 6 आए। ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने होते हैं। तो ऐसे दो नंबरों को ढूंढने के लिए हम लेंगे दो नंबर -2 और -3, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5 होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो −−+6 हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। अब इसको देखो, हमें क्या करना होता है? 2x⁻², इस -5 को -5 की जगह हम लिखेंगे -2x और -3x, जैसे हमने प्रश्नावली 2.2 में किया था। तो यहाँ लिखेंगे -5 की जगह -2x और -3x। फिर सबसे लास्ट में क्या है? +3 = 0, इसको लिखेंगे। अब हम क्या करते थे? इन दोनों पदों में से और इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे। देखो 2 दोनों में है तो 2 कॉमन आएगा। x 2 बार है, x 1 बार है तो 1 बार x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लिया, 1 बार x कॉमन लिया तो 1 बार x बचेगा। यहाँ से 2 भी कॉमन, x भी कॉमन, अब कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसे केस में क्या होता है? 1। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों पदों में से। देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है तो 3 कॉमन आएगा। एक हमने क्या किया था? जब भी जो तीसरा पद अगर माइनस आ रहा है तो यहाँ से माइनस भी कॉमन लेते हैं। तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे, ये बचेगा प्लस का x, और हमने 3 कॉमन ले लिया और प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो -1 होगा बराबर 0। अब क्या होगा? x -1 कॉमन आएगा इस पद में से और इस पद में से। तो x -1 यहाँ पे, x -1 यहाँ पे कॉमन लिया। ये है आपका 2x ये है आपका 2x और -3 = 0। अब हम क्या करेंगे? x -1 को 0 रखेंगे और 2x -3 को 0 रखेंगे, क्योंकि दो पदों की गुणा 0 है तो या तो पहला पद 0 होगा या फिर दूसरा पद 0 होगा। यहाँ से x का मान हो जाएगा -1 की साइड बदलेंगे +1। ऐसे यहाँ से 2x का मान आएगा +3 और x का मान आएगा 3/2। तो हमें जो द्विघात समीकरण दिया गया था इसके मूल कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 1 और दूसरा होगा 3/2। इस प्रकार से हमने इसके मूल निकालने हैं। उदाहरण नंबर 4 में देखते हैं। देखो, द्विघात समीकरण 6x⁻² - x -2 = 0, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो वही पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वाला तरीका लगाएंगे और हम इसके मूल निकालेंगे। तो देखिए, ये रफ काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। x⁻² का गुणांक क्या है? 6, x का गुणांक क्या है? -1, अचर पद क्या है? -2। तो हमें ऐसे दो नंबर निकालने होते हैं जिनको जोड़ें तो क्या आए? -1। जोड़ने पर क्या आना चाहिए? बीच वाला नंबर यानी कि -1, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 6 दूना 12 प्लस माइनस माइनस, यानी कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए? -12। तो जोड़ने पर -1, गुणा करने पर -12। ऐसे दो नंबर होंगे -4 और +3। जोड़ेंगे तो -1 बनेगा, गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 और माइनस प्लस -12 होगा। तो अब हम क्या करेंगे? 6x⁻², इस -x वाले पद को हटा देंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे? -4x प्लस का 3x और आगे क्या है? -2 = 0। अब देखो, इन दोनों पदों में से और इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे। यहाँ 6 और 4 दोनों को कौन भाग करेगा? 2 करेगा, तो 2 कॉमन आएगा। यहाँ 2 बार x, यहाँ 1 बार x कॉमन आएगा। 6 में से 2 कॉमन लिया तो 3,
x, 2 में से एक x कॉमन लिया, 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, x हम कॉमन ले चुके हैं पहले ही। अब 3x माइनस 2, इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 लेंगे, क्या आएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। तो अब इसके गुणनखंड बन जाएंगे, देखो 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, यानी कि 3x माइनस 2 दोनों पदों में से कॉमन आएगा, ये बचेगा आपका 2x, यहाँ बचेगा 1 बराबर 0। तो हमारे पास दो गुणनखंड बन चुके हैं, पहला है 3x माइनस 2, दूसरा है 2x प्लस 1। तो इनको यहाँ लिखते हैं, 2x पहला था 3x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे और दूसरा गुणनखंड 2x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे। तो हमने क्या किया था, इस द्विघात समीकरण के दो गुणनखंड बनाए थे, उन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से देखिए 3x का मान होगा प्लस 2 और x का मान होगा 2/3। यहाँ से देखिए 2x का मान होगा माइनस 1 और x का मान होगा माइनस 1/2। तो इस द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या होंगे, पहला होगा 2/3, दूसरा होगा माइनस 1/2। इस प्रकार से इसका हल हम करेंगे। हमारे पास आगे उदाहरण नंबर 5 है, इसको देखिए। अब द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, 3x की पावर 2 माइनस 2 वर्गमूल 6 प्लस 2 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो फिर से हम वही पहले वाला काम करेंगे। क्या करेंगे, x की पावर 2 का गुणांक 3, x का गुणांक यहाँ वर्गमूल 2 वर्गमूल 6 x था, तो x का गुणांक क्या है माइनस का 2 वर्गमूल 6 और अचर पद क्या है 2। तो ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनको जोड़ें तो क्या आए, माइनस का 2 वर्गमूल 6 आए, गुणा करें तो क्या आए 3 दूना 6 आए। तो ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर माइनस का 2 वर्गमूल 6, गुणा करने पर 6, तो ऐसे दो नंबर होंगे माइनस का वर्गमूल 6 और माइनस का वर्गमूल 6। क्यों, क्योंकि माइनस वर्गमूल 6 और माइनस वर्गमूल 6 दोनों सेम नंबर हैं, जुड़ेंगे तो माइनस का 2 बार वर्गमूल 6 हो जाएगा और वर्गमूल 6 क्या होता है 6 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो गुणा करने पर 6 हो जाएगा। अब इसको करते हैं आगे हल हम, 3x की पावर 2 माइनस 2 वर्गमूल 6x को क्या लिखना है, माइनस का वर्गमूल 6x और माइनस का वर्गमूल 6x प्लस में 2 बराबर 0। अब देखिए ये जो हमारा 3x की पावर 2 है, इसके बाद में क्या है वर्गमूल 6x माइनस का वर्गमूल 6x। इस वर्गमूल 6 को हम तोड़ सकते हैं ना, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 2, साथ में क्या है x, इसको भी ऐसे ही तोड़ दें, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 2, साथ में x प्लस 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों में से और इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखो इस 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है एक बार वर्गमूल 3 गुना दूसरी बार वर्गमूल 3, मतलब यहाँ पे 2 बार वर्गमूल 3 है, यहाँ पे भी वर्गमूल 3 है, तो हम वर्गमूल 3 को कॉमन लेंगे। x की पावर 2 और x में से x कॉमन आएगा, यहाँ क्या था 2 बार वर्गमूल 3 था, तो एक बार वर्गमूल 3 कॉमन ले चुके हैं, एक बार वर्गमूल 3 ब्रैकेट में अंदर बचेगा। x की पावर 2 में से एक x कॉमन लिया है, एक x बचेगा, फिर क्या बचेगा यहाँ पे माइनस। अब देखो वर्गमूल 3 और x हम कॉमन ले चुके हैं, क्या बचेगा वर्गमूल 2। तीसरा पद माइनस है तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। अब देखो ये फिर से 2 है, तो फिर से हम 2 को क्या कर सकते हैं, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर 2 बार वर्गमूल 2, यहाँ पर एक बार वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 को कॉमन लेंगे। वर्गमूल 3x ये बचेगा, वर्गमूल 3x प्लस में से माइनस कॉमन लिया है तो माइनस, 2 में से एक बार वर्गमूल 2 कॉमन ले चुके हैं और दूसरा वर्गमूल 2 ब्रैकेट में अंदर बच जाएगा और बराबर में क्या था 0। अब इस पद में से और इस पद में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2, ये क्या बचेगा यहाँ से वर्गमूल 3x और ये कॉमन ले चुके हैं, ये क्या बचेगा माइनस का वर्गमूल 2 बराबर 0। तो हमारे पास दो गुणनखंड बन चुके हैं। पहला गुणनखंड क्या है, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2, इसको 0 रखेंगे, और दूसरा भी यही सेम गुणनखंड है, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 बराबर 0। अब यहाँ से वर्गमूल 3x बराबर प्लस का वर्गमूल 2 हो जाएगा और x का मान निकालेंगे तो वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्गमूल 2/3। ऐसे ही इस दूसरे गुणनखंड को हल करेंगे। देखो वर्गमूल 3x क्या होगा, प्लस का वर्गमूल 2, x का मान क्या होगा वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3, x का मान क्या होगा 2/3 का वर्गमूल। इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करेंगे। अब आगे हमारे सामने है उदाहरण नंबर 6। तो देखिए इसको, इसमें कहता है
अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएँ ज्ञात कीजिए। अनुच्छेद 4.1 जो इस चैप्टर यानी कि चौथे चैप्टर में अनुच्छेद 4.1 दिया गया है, इसकी हमें विमाएँ ज्ञात करनी है। तो अनुच्छेद 4.1 में हमें क्या दिया गया है, ये कहता है कि मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक है। मतलब क्या है, लंबाई जो है ना वो एक तो चौड़ाई का डबल हो गया और डबल से भी 1 मीटर ज़्यादा है। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होनी है। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, मतलब कक्ष की लंबाई और चौड़ाई हमें बतानी है। क्षेत्रफल हमें बता चुका है, क्या क्षेत्रफल बता चुका है, 300 वर्ग मीटर। और उसने क्या कहा, लंबाई जो होगी वो चौड़ाई के दोगुने से भी 1 ज़्यादा होगी। मतलब हम पहले क्या करते हैं, माना एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल कक्ष, हाँ लिखेंगे, माना कक्ष की चौड़ाई, हम इसको मान लेंगे कि कक्ष की चौड़ाई हमारी क्या है, वो x मीटर में है। तब कक्ष की लंबाई क्या होगी, देखो हमें पता है कक्ष की लंबाई क्या होगी, चौड़ाई का दोगुना। चौड़ाई का दोगुना कितना है, इस x का दोगुना, उससे भी 1 ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो अब हम करेंगे इसको आगे हल, क्या बनेगा, 2 गुणा x क्या बनेगा, 2x + 1 मीटर। अब इसका हम निकालते हैं कक्ष का क्षेत्रफल, कक्ष का क्षेत्रफल। और हमें पता है कक्ष का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 2x + 1, चौड़ाई कितनी है x, कितनी हो जाएगी, 2x की x से गुणा करेंगे 2x की पावर 2, 1 की गुणा x से करेंगे तो x, इतना मीटर वर्ग या वर्ग मीटर कह लो, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसमें प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, जो हमने क्षेत्रफल निकाला है इस क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, जो दिया गया क्षेत्रफल है ना 300 वर्ग मीटर, इसके बराबर रखेंगे। अब यहाँ से देखिए 2x की पावर 2 + x, 300 की अब साइड बदल देंगे, माइनस का 300 बराबर 0। अब हमारे सामने बन चुका है द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण के अब मूल निकालेंगे और जो मूल निकलेंगे उससे क्या होगा, x का जो मान निकलेगा उससे क्या होगा, कक्ष की चौड़ाई निकलेगी। तो इसमें हमें क्या करना है, फिर से वही काम गुणनखंड विधि से देखेंगे। क्या देखेंगे हम, फिर से वही काम करेंगे। x का गुणांक क्या होगा, x की पावर 2 का गुणांक 2, x का गुणांक 1 और अचर पद माइनस का 300। तो ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए, प्लस का 1, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 300 दूना 600 और माइनस प्लस माइनस, मतलब गुणा करने पर तो माइनस का 600 और जोड़ने पर प्लस का 1। तो ऐसे दो नंबर हमने निकालने हैं जिनको जोड़ने पर प्लस का 1 आए, गुणा करने पर माइनस का 600 आए। तो हमें इसके लिए ट्राई करनी पड़ेगी। हम ट्राई करके देखते हैं। एक नंबर ले लेते हैं 25, एक ले लेते हैं माइनस का 24। आपको पता है 25 - 24 1 होगा। अब 24 की गुणा करते हैं 25 से, तो 24 5 120, 12 बचा, 24 दूना 48, 48 + 12 60, मतलब गुणा करने पर क्या हो जाएगा 600 और प्लस माइनस माइनस का 600। तो हमारे पास दो नंबर क्या क्या होंगे, एक तो 25 होगा, एक माइनस का 24 होगा। तो ये दो नंबर हमारे होंगे, इनको जोड़ने पे 1 बनेगा, गुणा करने पर माइनस का 600। तो अब हम क्या करेंगे, 2x की पावर 2। अब इस दूसरे पद को हटा देंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, प्लस का 25x और माइनस का 24x, साथ में क्या है माइनस का 300 बराबर 0। इन दोनों पदों में से और इन दोनों पदों में से, यहाँ पे 24x लिखना था हमें, तो इन दोनों पदों में से कॉमन लेते हैं। देखो 2 और 25 में तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि 2 और 25 को कोई भी भाग नहीं करेगा दोनों को इकट्ठा। x की पावर 2 और x में से x कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2x और ये बचेगा आपका 25। ये माइनस है तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। अब देखो 24 और 300, ऐसा नंबर जो 24 और 300 दोनों को भाग करे, तो ऐसा नंबर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है जो दोनों को भाग करेगा। लेकिन सबसे बड़ा नंबर देखना होता है जो दोनों को भाग करे, तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर होगा 12। 12 24 को भी भाग करेगा और 300 को भी भाग करेगा, और 12 से बड़ा
कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो दोनों को भाग करे। तो हमें जब भी कॉमन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, 24 और 300 का HCF लेते हैं, और हम HCF पहले निकाल चुके हैं, तो हम 24 और 300 का HCF निकाल कर उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 24 में से 12 कॉमन लिया है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 2, साथ में बचेगा x, ये माइनस हम बाहर कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ बचेगा प्लस। अब 24 में से 12 कॉमन 300 में से 12 कॉमन ले चुके हैं, तो 300 को 12 से आप भाग कर दो, क्या आएगा 25 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में से और इन दोनों पदों में से इसमें से क्या आएगा 2x प्लस 25, ठीक है ना, 2x प्लस 25 कॉमन आ जाएगा, और ये क्या है x माइनस 12 बराबर 0। तो हमारे पास क्या है, अब दो गुणनखंड बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, पहला गुणनखंड 2x प्लस 25 इसको 0 रखेंगे, और दूसरा गुणनखंड x माइनस 12 इसको भी 0 रखेंगे। यहाँ से 2x का मान आएगा -25 और x का मान आएगा -25/2, और यहाँ से क्या आएगा, x का मान आएगा +12। अब देखिए हमने x किसको माना था, हमने x माना था कक्ष की चौड़ाई, और आपको पता होना चाहिए लंबाई और चौड़ाई या क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता। तो ये जो मान है इसके लिए कहेंगे जो कि असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं होती। तो हमारे पास जो आंसर होगा x का वो क्या होगा 12 आंसर होगा। मतलब क्या माना था x को, चौड़ाई कक्ष की। तो हम लास्ट में बता देंगे कक्ष की जो चौड़ाई होगी ना वो कितनी होगी 12, और कक्ष की लंबाई कितनी होगी, कक्ष की लंबाई क्या मानी थी 2x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे अब 2x का मान रखेंगे 12 प्लस 1, तो ये बनेगा 12 दूना 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा 25 मीटर में, और चौड़ाई 12 मीटर। मतलब चौड़ाई आएगी 12 मीटर और लंबाई आएगी 25 मीटर। इस प्रकार से देखो हमें कक्ष की लंबाई और चौड़ाई निकालनी थी, और जो अनुच्छेद 4.1 में दिया गया है उसमें कक्ष की चौड़ाई होगी 12 मीटर और लंबाई होगी 25 मीटर।